हाँ प्यारे स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आपका मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, सामान्य ज्ञान आएगा, हिंदी आएगा, यानी टोटल 150 क्वेश्चन हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे, ठीक ना। मैथ में देखो 39 से वो स्टार्ट होगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, छः से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6 से विभाजित हो जाए और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 11 से विभाजित हो जाए, वो उसका अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात करना है, कितना होगा, ठीक ना। देखो तो 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या कितनी होगी? 4 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी आपका 1000 और 5 अंकों की छोटी संख्या 10,000। अब कह रहा है कि ये 4 अंकों की छोटी संख्या, जो 4 अंकों की छोटी संख्या है वो किससे विभाजित होगा? ये 6 यानी 6 से विभाजित हो जा और ये 11 से विभाजित होगा, उसको बताना है। तो देखो ये 4 अंकों की छोटी संख्या किससे विभाजित, यानी 1002, ये किससे विभाजित हो जाएगी? ये 6 से विभाजित हो जाएगी। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 10,010 क्या हो जाएगी? ये 11 से विभाजित हो जाएगी। अब कह रहा है इसका और इसका, ठीक ना, 1002 और 10,010 के अंकों का योग, अंकों का योग का गुणनफल निकालना है। देखो तो इसको जोड़ोगे, पहले इसको दोगे, जो 4 से विभाजित है, 1002 जोड़ो, कैसे जोड़ोगे आप? 1 + 0 + 0 + 2, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये 3 आएगा। क्या इतना आएगा? ये 3 आएगा, ठीक ना। कितना आएगा? ये आपका 3 आएगा, ठीक। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब 5 अंकों को जो 11 से विभाजित हो सबसे छोटी संख्या, तो एक 10,010 है, तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसको हम जोड़ेंगे तो 2 आएगा, इसका 2 आएगा और इसका 3 आएगा, ठीक। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6 से विभाजित हो जाए कितना है? 1002 है। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 11 से विभाजित हो जाए वो कितना है? 10,010 है। इसको जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर 3 आया है, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसको जोड़ेंगे तो, जोड़ने का मतलब 1 0 + 0 + 1 + 1, 2 आएगा, ठीक ना, 2 आएगा। अब इनका गुणनफल कर दें, 3 और 2 का गुणनफल कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। आंसर कितना आ गया आपका? आंसर 6 आएगा। कौन सा सही है? ये सी, 39 का सी सही है, ठीक ना, 39 का 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? दिया है कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। अब देखिए ये आपका 40 यानी 40, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 5 अंकों की बड़ी संख्या 99,999 हो जाएगी। और कह रहा है और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच, सबसे छोटी क्या हो जाएगी?
सबसे छोटी 1000 हो जाएगी। इसके बीच अंतर कह रहा है, अंतर का मतलब घटाना, तो कितना हो जाएगा, ये 9 ये 9 और ये 9, ठीक ना, 1 2 3 हो गया, और जिसमें से 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। कितना आ गया, 98,999। कौन सही है, 40 का सी सही है, ठीक ना, 40 का सी। समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन 41 क्या दिया हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ आपको, किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुक्त नोटबुक समान रूप से बांटी गई। प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चों को 16 नोटबुक मिलती। कुल कितनी नोटबुक बांटी गई, कुल कितनी नोटबुक बांटी गई। देखिए हम इसको क्या कर देंगे, इसको कह रहा कितनी कुल नोटबुक बांटी गई, ठीक ना। तो देखो इसको मान लेंगे बच्चों की संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या मान लेंगे आपको 41। बच्चों की संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या यक्स, बच्चों की संख्या देखो, प्रत्येक बच्चों को बांटी गई नोटबुक, नोटबुक की संख्या कितनी है, नोटबुक की यानी बच्चों की संख्या की 1/8 है, ठीक ना, 1/8 ये हो गए। प्रत्येक बच्चे की बांटी गई, ठीक ना, नोटबुक की संख्या हो गई। अब देखो कुल नोटबुक की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, कुल नोटबुक की संख्या हो जाएगी 1/8 यक्स मल्टीप्लाई यक्स, यानी यक्स स्क्वायर बटे में 8। कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बटे में 8। यदि बच्चों की संख्या आधी हो जाए, देखो बच्चों की संख्या कितनी हो जाए, अगर हम बच्चों की संख्या, दूसरा क्वेश्चन इसमें कर रहा है, बच्चों की संख्या आधी हो जाए, x बचे 2 हो जाए, ठीक। तो कुल बांटी गई नोटबुक कितनी हो जाएगी अब, तो कुल हो जाएगी यक्स बटे में 2 मल्टीप्लाई 16 यानी कितना हो जाएगा, 1/यक्स। अब देखो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक ना। तो जब बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से यक्स की वैल्यू किस निकलने, यक्स की वैल्यू आपका यक्स स्क्वायर बटे में यक्स हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बटे में यक्स, यानी बराबर 8 मल्टीप्लाई 8, ठीक ना, 8 गुणे 8 हो जाएगा। अब यहाँ से यक्स एक्स कट जाएगा, तो यक्स बराबर कितना हो गया, 64, यक्स बराबर कितना आ गया, 64 आ गया। तो क्या पूछ रहा है, नोटबुक की कुल संख्या पूछ रहा है, ठीक ना, नोटबुक की कुल संख्या पूछ रहा है। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, कुल संख्या ये है आपकी कुल संख्या, तो हम लिख देंगे आपको 64 मल्टीप्लाई 64 बटे में 8, ठीक ना। अब कुल कटाओगे तो आपको आ जाएगा 512, कितना आ जाएगा आपका 512 आ जाएगा, ठीक ना। इसमें कौन सा है 512 डी, 41 का डी सही है 512। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन 42 दिया हुआ आपको, यक्स इमारत के बीच 11वीं मंजिल पर लिफ्ट में से और 57 मंजिल प्रति मिनट क्या है प्रति मिनट, प्रति मिनट की दर से ऊपर जाती है, उसी समय वाई उसी इमारत की 91वीं मंजिल पर लिफ्ट में है। अगर 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है तो है, यदि वे इन गतियों से यात्रा करना जारी रखते हैं तो किस मंजिल पर
उसकी लिफ्ट एक दूसरे को पार करेंगे, ठीक ना, एक दूसरे को पार करेंगे। दिया है, ऑप्शन दिया है 29, 30, 31 और 32, ठीक ना। तो किस पर पार ये करेंगे आपको, ठीक ना, इसको बताना है। इसको लगाइए, आप लोग लगा के आएंगे, ठीक ना। यानी 42 का बी 30 पर, ठीक ना। 42 का क्या है, 42 का 30 है। अब इसको आप करिएगा, ठीक है, आप करके नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। कमेंट करिए तो हम आपको बताएंगे इस पर कौन, ठीक ना, कैसे लगेगा। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। 43 देखिए, कह रहा है कि यक्स के पास बैंक खाते में 100, ठीक ना, 100 रुपये 82 पैसे शेष हैं। कह रहा 74 रुपये 35 पैसे जमा करने और 50 रुपये 17 रुपये निकालने के बाद वह अपने बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपये के कितने चॉकलेट खरीद सकता है, ठीक ना। देखो, पहले इसके बैंक में इतना है, उसने इतना जमा किया, फिर क्या किया, फिर इसका निकाल लिया इतना। अब निकालने के बाद जो बैंक में पैसा उसका बचा है, उस पैसे से 5 रुपये वाली चॉकलेट कितना खरीदेगा, यही पूछ रहा है। तो क्या करोगे आप, देखो उसके बैंक में क्या है, पहले तो उसके बैंक में था, कितना था, 100 रुपये 82 पैसे, ठीक ना। तो उसने क्या किया, अब क्या किया, उसमें जमा किया, कितना जमा किया, 74 रुपये, कितना जमा किया, 74 रुपये 35 पैसे। और फिर क्या किया ये, फिर कितना निकाला है, फिर निकाला है 50 रुपये 17 पैसे, ठीक। निकालने के बाद अब कितना बचा उसमें, तो निकालने के बाद कितना बचा, तो ये हो जाएगा आपका 8 1, ठीक ना, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 24 रुपये 18 पैसे। क्या किया उसने, ठीक, बचा, मैंने पहले जमा किया फिर निकाला था, यानी कितना बचा, 24 रुपये। और पहले से उसमें कितना है उसके बैंक में, पहले से 100 रुपये 82 पैसा है, तो इसको जोड़ दो, 100 रुपये 82, 100 रुपये 82 इसमें जोड़ दो, ठीक। तो जो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 0 0, ये 5 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। यानी 125 रुपये उसके बैंक में कितना है टोटल, 125 रुपये। अब 125 में क्या करता है, 5 रुपये का वो कितना खरीदेगा चॉकलेट, तो इसमें 5 का क्या करो, 5 का भाग दे दो, 5 का भाग दो कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा आपको, 25। कौन सही है इसमें, इसमें आपका दिया है ए 23 24 25 26, यानी सी सही है। क्वेश्चन 43 का सी, क्वेश्चन 43 का सी, ठीक। अब क्वेश्चन 43 के बाद देखिए 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 20 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे, 8 शेष कर रहा है, तो वो छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका लसागु निकालेंगे, और जो आएगा उसमें 8 जोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें आपको दिया है, क्या दिया है, 20 दिया है, 12 20 24, तो 12 20 24,
इसका लसन निकालिए आप, कितना हो जाएगा, 2 से घटाओ 6 10 12, फिर 2 से घटाइए आप 3 5 6, फिर 2 से घटाइए, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा 3, फिर 3 से घटा देंगे और फिर 5 से, ठीक ना। यानी कितना हो गया, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 5 40, 40, 3 का मल्टीप्लाई करो, ठीक ना। 40 में आपका 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 120, 120 में 8 जोड़ दो, कितना आ गया, 128, कितना आ गया, 128, ठीक ना। तो कौन सा है सही है इसमें, इसमें देखिए 118, 128, बी सही है, 144 का बी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, यदि 2x + 3 समानुपाते 5x + 4 का घनानुपात 3 संबंधी 4 है तो यक्स का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या करना है, यक्स का वर्ग ज्ञात करना है। देखिए इसमें यक्स का वर्ग पूछ दिया, ठीक ना, ज्ञात करना था। अब देखिए इसमें घनानुपात दिया हुआ है, तो किसका दिया हुआ है, यहाँ पे 2x + 3, 2x + 3, और किसका दिया हुआ है, बटे में 5x + 4, ठीक। तो कितना अनुपात है इसका, 3:4 है। इसका हम क्यू कर देंगे, घन का मतलब क्यू हो जाएगा, घन का मतलब क्या हो, क्यू हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपको, कौन सा क्वेश्चन है ये आपका, 45 है, ठीक ना। तो तिर्यक जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको तो आपको आ जाएगा कितना, इसमें से करो तो आ जाएगा 128x + 192, ठीक। और इसका इसमें हो जाएगा, तो ये आपका हो जाए 135x और प्लस 135x + 108, 108, ठीक। तो यहाँ से यक्स ये इधर आ जाएगा, ठीक ना, ये इधर चला जाएगा, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर आपका 12 आएगा, कितना आएगा, यक्स बराबर 12। अब 12 का हमको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, 12 का हमको स्क्वायर करना है, ठीक ना। तो 12 का स्क्वायर पूछा, ठीक ना, तो हम जब 12 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 144, 144 है इसमें, देखिए सी, 45 का सी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किया, 4 विषय में उसके अंक क्रमशः इतना दिया है कि 79, 81, 88, 94 थे। 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात कीजिए। देखो उसमें 5 विषय है, 4 विषय का दिया हुआ है, 5वां का नहीं दिया हुआ है, और परसेंटेज दिया हुआ है। तो एक विषय 100 नंबर का माँ, ठीक ना, तो 100 नंबर का है तो 500 का हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना का हो जाएगा, 500 का। तो देखो तो 500 का 85%, 500 का 85% कितना आ जाएगा, हाँ जल्दी बताओ, 500 का 85% आपका ये इससे कट जाएगा, ठीक ना। तो 50 25 को 5, 5 × 40, 4 2 42, यानी 425 आ गया। 500 का 85% कितना आया, 425 आ गया। अब देखो, और ये 5 विषय का, ठीक ना, और 4 विषय का दिया हुआ है यहाँ पे, क्या क्या दिया हुआ है, 7 9
ठीक ना। कितना दिया हुआ है, 4 विषय का आपका दिया हुआ है, दिया हुआ आपका 7 9 प्लस 8 1 8 8 और प्लस 9 4। अब इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, टोटल करके बताइए कितना आ रहा है इसमें। टोटल आएगा 2 4 3 यानी 342 आएगा। ठीक, और ये टोटल कितना दिया है, टोटल उसका पाँचों विषय का 425 पा रहा है। 5 विषय में कितना पा रहा है 425, और 4 विषय में कितना पा रहा है 442। अब इसमें से घटा देंगे बस, 425 में से 342 घटा देंगे, कितना आएगा आपको, ये 3 आएगा, ये 8 आएगा, यानी 83। कितना आ गया, कितना आ गया आपको, 83 आ गया। ठीक ना, ये आपका 83 कहीं दिया है इसमें, देखिए ये ए 46 का ए सही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। कुछ वस्तुओं को उसके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित मूल्य किया गया है। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया और एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% हानि लेकर बेचा गया। कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल प्रतिशत ज्ञात करना है इसमें। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सही है। तो कैसे करोगे आप, लगा के दिखाया, जल्दी करिए आप। ठीक, लगाइए। देखो अंकित मूल्य, ठीक ना, कह रहा कि अंकित मूल्य इसमें बताना है। देखो हम मान लेंगे अंकित मूल्य कितना है, मान ले, देखिए अंकित मूल्य मान लेंगे कितना, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य x रुपये मान लेंगे। ठीक, क्या मान लेंगे, अंकित मूल्य x रुपये। अब x का क्या कर रहा है, x न मान लो या 100 मान लो उसको। ठीक ना, क्या मान लो, हम 100 मान लेंगे। ठीक ना, तो जब 100 मान लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, उसको हम क्रय मूल्य मान लें, अंकित मूल्य सॉरी क्रय मूल्य क्या मान लेंगे, क्रय मूल्य हम मान लेंगे 100 रुपये। अंकित मूल्य 25 रुपये, 25% बढ़ा के लिख रहा है। अंकित मूल्य क्या कर रहा है, अंकित मूल्य 25% बढ़ा दे रहा है, तो 125 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 125। ठीक, इसमें क्या दिया हुआ है, देखो दो वस्तु है तो दोनों वस्तु पर, ठीक ना, फर्स्ट का अंकित मूल्य, सेकेंड का अंकित मूल्य, यानी दोनों का कितना हो जाएगा 25-25। अब कह रहा है एक को 25% लाभ पर, फर्स्ट को क्या कह रहा है, फर्स्ट को आपको फर्स्ट का विक्रय मूल्य, ठीक ना, एसपी, फर्स्ट का एसपी कितना हो जाएगा 125 का 20% यानी 120। ठीक, 120%, तो इस 120 का कितना हो जाएगा आपका, यानी आ गया आपका 150 आ जाएगा। 120 का कितना आ गया 50 आ गया। अब उसी तरह सेकेंड का एसपी निकाल देंगे, 125, ये हानि हो रहा है। ठीक ना, तो ये आपका ये हो गया, तो 90। ठीक ना, तो अब जब हानि हो रहा है तो कितना आ रहा है, ये आपका आएगा 112 रुपये 50 पैसे आएगा। इसका 150 आया है, इसका ये आ गया। अब कह रहा है आपको कि जो कुल, ठीक ना, क्या कह रहा है, अंकित मूल्य 10, हाँ, कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, कुल प्रतिशत लाभ, कुल प्रतिशत लाभ बताना है इसको।
कुल प्रतिशत लाभ, तो दोनों को जोड़ दो। क्या करोगे, दोनों को जोड़ कर देंगे, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का आप जोड़ोगे तो कुल आपका लगभग आएगा, ये पॉइंट हो गया, ये 2 हो गया, ठीक, और इसके बाद आपका 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 262.5 आ जाएगा, ठीक। अब टोटल क्रय मूल्य देखो, क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, 100 रुपये है, 200 हो जाएगा, 200 का परसेंटेज निकालना है, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, आपका कटा के देखिए कितना आ रहा है इसमें, यानी 31.25 है, ठीक ना, 31.25 आएगा, ये 31.25, 31.25 कहाँ है, ये आपका डी, कौन सा सही है, डी सही है, 47 का डी। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन 48, क्वेश्चन 48 दिया हुआ है, 30% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु इतना में बेची गई, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक ना। तो क्या करना है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो देखो 30%, 10%, ठीक ना, तो हमको क्रय मूल्य निकालना है, ठीक ना, क्रय मूल्य, बेची गई वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना, ठीक ना, वही सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी बराबर आपका देखो एसपी तो 945 है, 945, और एक बार किस पर बेचेगा रहा, एक पर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, ठीक ना, तो 48 कितना हो जाएगा, तो 130 पर, और इस पर 90 का रहा ना, 90, तो 130, तो ये आपका 70 हो गया, और ये 100, 90 यानी 90 हो गया 10, तो इसको कटाइए कितना हो जाएगा आपको, ये कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक ना, यानी सीपी बराबर कितना आ गया आपका, जब कटाएंगे तो आपका ये 9 से कटा दीजिए, 9 का 9, 9 5 45, ठीक, और 7 से कटा दीजिए तो 7 के अनुसार 7 5 35, 7 5 35, 15, यानी 1500 आ गया, कितना आ गया, 1500, 1500 देखिए, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है, ये आपका बी सही है, कौन सा सही है, बी सही है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर बी के बाद 48 के बाद देखिए 49, आपका 48 के बाद 49 नंबर दिया हुआ है आपको, 49, देखो 49 दिया हुआ है आपको, 49 कह रहा है कि 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूल धन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से एक कम है, मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन का मतलब पी ज्ञात करना है, ठीक ना। देखो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है पी कोष्ठ में 1 माइनस 1 प्लस आर बटे में 100 पावर n माइनस 1, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। करा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज
घटाने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक ना। चक्रवृद्धि घटाने पर 1 आ रहा है। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय का मतलब यन, समय का मतलब यन बटे में 100। घटाने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। घटाने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब देखो इसका हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका करेंगे तो पी का मतलब पी ए मान लो, ठीक ना, और ये 1 हो गया, और प्लस आर, आर का मतलब कितना दिया है, 10 दिया है। आर का मतलब 10 है, 10 बटे में समय का मतलब 2 है, -1 है, इससे कट गया। और ये कितना आ गया, 11 बटे में 10 पावर 2 -1, और ये पी हो गया। और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, पी आर का मतलब 10 और समय का मतलब 2 बटे में 100। 100 का मतलब आपका हो गया, क्या हो गया, इससे ये कटा दीजिए, ये कट गया, 2 5 ये 5 आ गया, ठीक। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें करेंगे तो पी और पी का हो जाएगा 121 बटे में 100, ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे आप, अगर जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, पी बटे में 5 आ गया है 1, और पी इसको हल करेंगे तो आपको हो जाएगा 21 बटे में 100, ठीक। और ये पी है ये आपका, और ये p -5 हो गया बराबर 1। तो इसमें से क्या करेंगे, p कॉमन लेने को बचेगा क्या, 21 बटे में 100 1/5 बराबर 1। अब इसको हल करो, करेंगे तो यार क्या हो जाएगा 100, तो 21 और ये 20 हो जाएगा, ठीक, बराबर 1। बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसमें से करेंगे तो 1 बटे में 100 बराबर 1। अब p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर 100। तो क्या आ गया, p बराबर 100 आ गया, ठीक ना। ये p बराबर क्या आ गया, 100। तो इसमें से कौन सही है, ए 49 का ए सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा बड़ा हो गया हमको लगता है। देखिए क्वेश्चन 10 प्रस्ताव वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताना है। वही सेम टू सेम वही क्वेश्चन है 49 का। इसमें क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें मूलधन दिया हुआ है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकाल कर उसका अंतर बताना है, कुछ करना नहीं है इसमें। चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के और साधारण ब्याज निकाल के घटा देना है बस, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक ना। तो 50 क्वेश्चन 50 का कितना आ जाएगा, ये बी आएगा, 62 आएगा, ठीक ना। ये कितना आएगा, 62 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 51, देखिए 3 साझेदार यक्स वाई जेड के लाभ साझा किया, यदि कुल लाभ दिया हुआ 3000, तो यक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है। यक्स वाई जेड का लाभ साझा करने का अनुपात बताना है। क्या हो जाएगा, देखो हम जेड का मान लेंगे, क्या कर देंगे, जेड का मान लेंगे, कितना हो गया, देखो जेड का हम मान लेंगे कितना है, वो जेड का मान लेंगे कि ए है, ठीक, जेड का क्या मान लेंगे, ए है। तो यक्स का कितना हो जाएगा, यक्स का हो जाएगा आपका ए -400 और y का कितना हो जाएगा, y का हो जाएगा a -200, ठीक। देखो x + y + z कितना दिया है, 300 दिया है। देखो 300 दिया ना, तीनों का क्या दिया है, 3000 दिया, सॉरी 3000 दिया है। तो तीनों का हम क्या कर देंगे,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3000। 3000 रख देंगे। अब इसका वैल्यू रख दो। देखो यक्स का कितना है, ए माइनस 400 है, प्लस बी का कितना है, वाई का कितना है, ए माइनस 200, ए का कितना है, जेड का ए है, बराबर 3000। हो गया। अब ये हो गया 3a हो जाएगा और ये 600 हो जाएगा, बराबर 3000। अब ये इधर जाएगा तो 36 हो जाएगा। 3a बराबर क्या हो जाएगा, 3600। ए बराबर कितना हो जाएगा, 3600 बटे में 3 यानी 3 यानी 1200। जेड का वैल्यू कितना आ गया, जेड का 1200 आ गया। तो जेड का क्या आ गया, जेड का आपका 1200 आ गया। और ये 1200 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, ये 800 आ गया। और ये 2 घटाएंगे ये 1000 आ गया। ठीक, ये 1200 जेड, यक्स 800 और वाई 1000, तीनों मिला के 3000 हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये दोनों कट गया। ठीक, और इसमें क्या करो, 2 से भाग दो तो ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो अनुपात कितना आ गया आपका यक्स वाई जेड का, 4 5 6। 4 5 6 दिया है, किस में दिया है, 4 5 6, यानी सी सही है, 51 का सी। क्वेश्चन देखिए 52 देखिए। एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 है और बच्चों की औसत आयु 10 है तो परिवार में औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखो माता पिता की औसत आयु कितनी है, हम इसको ऐसे हल करेंगे, नंबर मान लेंगे, ठीक ना, और एवरेज मान लेंगे और टोटल मान लेंगे। ठीक, इसको लगाने का विधि है। देखो तो माता पिता 2 हो गए, एवरेज क्या है इनका, औसत 30 है, टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यही ना दिया है, क्या दिया है, 36 नहीं, माता पिता का 36 दिया, सॉरी 36 दिया, ठीक ना। तो 36 का क्या हो जाएगा, तो 6 दूना के 12 को 2 हो जाएगा, 3 3 के 9, 3 6 1 7, यानी 72 हो जाएगा। ठीक ना, 3 दूना के 6 7 हो जाएगा, 72 हो जाएगा टोटल। टोटल क्या हो जाएगा 72। और बच्चे कितने हैं, बच्चे 3 हैं, तो इनका एवरेज कितना है 10 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब टोटल जोड़ देंगे, टोटल कितना आएगा इसका, टोटल आ गया 2 7 3 10, 102 आ गया। और टोटल कितने हैं ये, टोटल पर्सन 5 है, औसत पूछा है टोटल, तो टोटल एवरेज पूछा है, तो क्या कर देंगे 102 में 5 का भाग देंगे, तो कितना आ गया, 5 को भाग देंगे, 2 5 6 10 हो गया, नहीं 2, ये 2 आ गया, ठीक ना, 0 5, ठीक, यानी दिया है, क्या दिया है 4, 5 के 20 4 आ जाएगा, ठीक ना, यानी 20.4, 20.4 यानी बी सही है। इसमें कौन सा सही है, बी, 52 का बी सही है। ठीक, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 53 देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 देखो दिया है, इसमें 18 वस्तु 15 औसत कीमत पर बेची गई। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 थी और शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं होती है। ठीक, इसको कितना होगा इसका 53 यानी 13 आएगा। ठीक ना, इसको लगा के देखना बहुत आसान है। ठीक ना, इसको आप अगर नहीं आएगा तो कमेंट करना, ठीक ना, कमेंट में आप लिखना, हम आपको बताएंगे। ठीक ना,
लेकिन इसको हम लगा के देखना है कौन सा आएगा, ये सी आएगा 13। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, दिया कि 8 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, ठीक है ना। ए क्या करता है 8 दिनों में, बी उसको 12 दिन में करता है, और सी कितने दिन में पूरा कर सकता है, उसी काम को सी कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि तीनों मिलकर 3 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलके 3 दिन में, ए 8 दिन में पूरा करता है, बी 12 दिन में, सी कितने दिन में करेगा यदि वो तीनों मिलके काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। देखो तो क्या करेंगे, ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए का एक दिन का काम 1/8, बी का एक दिन का काम 1/12, और सी का एक दिन का काम 1/1 कुछ भी मान लो, 1/z मान लो, ठीक, पता नहीं है, ठीक ना। अब तीनों मिला काम कितने दिन में, 3 दिन में करते हैं, तो तीनों का एक दिन का काम, तीनों का देखोगे, तीनों का एक दिन का काम, एक दिन का काम, ठीक। तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/z हो जाएगा, और बराबर 1/3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हल करें कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ठीक ना। तो 24 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1/z बराबर 100, 1/3, 1/3। अब देखो ये 5 हो जाएगा, 5/24 प्लस 1/z बराबर 1/3। अब इसको इधर ले आओ, तो जब इधर जाएगा तो 5/24 होगा, ठीक है ना। अब इसमें से घटाओ 24, अतिरिक्त 24, ये 5, 3/24, 1/z, 1/z, 3/8, यानी z बराबर कितना आ गया 8, z बराबर कितना आ गया, z बराबर 8 आएगा, ठीक ना। इसमें 8 दिया है, क्वेश्चन 54 का ए, ठीक, 54 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, दिया कि यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 किमी घंटे की गति से, और फिर 120 किमी 80 किमी प्रति घंटे की गति से तय करता है। यात्रा की औसत गति क्या है, औसत गति पूछा है। देखो क्या करेंगे, कुल टोटल दूरी बटा में टोटल समय, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 240 हो जाएगी ना, 240 हो जाएगा कुल दूरी। और कुल समय कितना लगा, ये 2 घंटा इसमें लगा और इसमें 1.5 घंटा लगा, 3 घंटा, 3.5 घंटा लगा, 3.5 घंटा से भाग देंगे, ठीक ना। औसत औसत क्या पूछा है, औसत गति पूछा है, तो औसत गति पूछा है, तो टोटल दूरी बटे में टोटल समय कितना, 3.5 घंटा लगा है, बस भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपका 2400 बटे में 35। अब इसमें भाग दो कितना हो जाएगा, इस 5 से भाग दो, 5 7 35, और 5 चौको 20, 5 बटो 40, 480 हो गया, 7 से भाग दो तो 7 छक 42, 6 आ जाएगा, ठीक ना। तो 6 पॉइंट आपका 6.857 आएगा, 68.57। इसमें कौन दिया है, इसमें दिया है, देखो ये आपका दिया हुआ है, पहला है 70, दूसरा है 68.57 किमी प्रति घंटा, और तीसरा है 71.11 किमी प्रति घंटा, और 69.23 किमी प्रति घंटा, यानी बी सही है। इसमें कौन सा सही है, बी। अब क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 56 दिया है आपको, 2
कारों की गति का अनुपात दिया हुआ है। यदि पहले कार 10 किमी प्रति घंटा में 500 किमी दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति क्या होगी। ठीक, आप 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन लगा के आएंगे, ठीक ना। 56 और 57, 56 और 57 ये दोनों आप लगाएंगे अपने से। नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे, ठीक ना, कमेंट करेंगे, हम आपको बताएंगे पूरा। बहुत आसान है, मैथ तो बहुत आसान है। अगर हमारे साथ रहे तो मैथ आपका पूरा में पूरा कंप्लीट होगा मैथ, ठीक ना। चलो बता दे रहे हैं इसको, देखो 56 का आपको बी आएगा, ठीक ना। 56 का 55 किमी प्रति घंटा और 57 का आपका आंसर आएगा, ये भी आपका 108 किमी प्रति घंटा। इसको लगा के कि सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, ठीक ना। इसको लगा के देखना आप लोग, 56 का बी और 57 का बी दोनों सही है। बस तो आपको समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। केवल अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, धन्यवाद।